तो है गाइस सनाम गाते को जुहार और नोआ वीडियो रे आपे सनाम को सगुन अतन दाराम मेना रजनी मुर्मू जावखन गी रोड़ा लेकिन अडी उल्टो फुल्टो रोड़ा लेकिन साहेबगंज रे मिटेन कुड़ी से मिटेन गोगो हर सा मिटे रेप हुईना और उनारे पिया कुड़ा मेना को और उनारे रजनी मुर्मू ओपिनियन ची कना तबे नोआ वीडियो एहब को मुचाद भी नेल पे और उनिया कथा रे थोड़ा गोरा पे और ना बुझाव पे कि ची कना। चलो तबे वीडियो बुन एहब का लगे। तो अभी एक न्यूज आया है कि झारखंड के साहेबगंज जिला में बोरियो प्रखंड पड़ता है, वहाँ पे एक सामूहिक बलात्कार का फिर से और एक न्यूज आया है। फुटबॉल खेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदिवासी लोग झारखंड के खास करके फुटबॉल का खेल अक्सर ही आयोजित करते हैं। बाकी जगहों का मुझे पता नहीं, लेकिन संथाल परगना में ये बहुत ही कॉमन बात है। और इसके बाद हटिया जो लगता है, हाट, लोकल हटिया, जहाँ पे आसपास के लोग अपना अपना सामान बेचने आते हैं, कुछ लोग तो और कुछ लोग खरीदने आते हैं। तो ये इस दौरान मतलब हमेशा ही हर बार ये देखने को मिलता है कि इस तरह की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बहुत ही आम होती है। और जो कि इधर पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया था, तो काफ़ी आदिवासी समाज जो है काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ संथाल परगना में बहुत ही आम है। मतलब ऐसा होते रहता है फुटबॉल खेल के दौरान, और हाँ, हटिया के दौरान, और फिर जात्रा जो लगता है, मतलब लोकल शो, स्टेज शो वगैरह यहाँ के लोकल आदिवासी एक्टर जो है या कलाकार है वो करते हैं। तो इस दौरान हमेशा ही बलात्कार की घटनाएं होती हैं और इसको बहुत ही कैजुअल तरीके से आदिवासी समाज लेता है। और एक तो ये कारण हो गया, दूसरा ये कि इस तरह की जब घटना होती है और पुलिस के मामले में, तो उसके संज्ञान में तो अधिकतर मामले आते ही नहीं हैं। लेकिन जो भी मामला अगर आता है तो आदिवासी जो समाज है वो इसको अपना क्षेत्र में दखल, मतलब गलत तरीके से दखल देने के रूप में देखती है पुलिस के द्वारा, कि पुलिस अगर आदिवासी गांव के मामले में कोई इस तरह की घटना या दुर्घटना होती है और उस तरह से एक्शन लेना चाहती है पुलिस, तो आदिवासी समाज इसे उसके क्षेत्राधिकार में दखल, गलत तरीके से दखल करने के रूप में देखती है। एक जो आप वर्ड सुनते होंगे ना कि कस्टमरी लॉ, हमारा कस्टमरी लॉ है आदिवासी समाज में, तो कस्टमरी लॉ का हनन नहीं होना चाहिए। तो कस्टमरी लॉ बेसिकली, जब कस्टमरी लॉ की बात लोग कब करते हैं, हमारा आदिवासी समाज कब करता है, वो तब करती है जब मामला किसी लड़की से रिलेटेड होता है, किसी औरत, आदिवासी औरत के अधिकारों के हनन से संबंधित जब होता है, तब वो कहती है, आदिवासी समाज कहता है कि हमारा कस्टमरी लॉ पे दखल दिया जा रहा है या हमारा हनन किया जा रहा है। जैसे कि कस्टमरी लॉ हम लोग किसको बोलते हैं? कस्टम मतलब हमारा पूरा जीवन शैली है ना, हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, या कैसे हमारी पूजा पद्धति है। तो हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या पूजा कर रहे हैं, ये तो काफी सब कुछ बदल चुका है। लोग अलग अलग पूजा पद्धति अपना रहे हैं, कोई क्रिश्चियन हो गए हैं, कोई मुस्लिम हो गए हैं, किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, कोई सनातन धर्म के, कोई सिख हो गए हैं, कोई सफाहोड़ हो गए हैं। तो यहाँ पे खाने पीने को लेकर भी कोई विवाद नहीं है, सब लोग अपना मनमानी से खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपने तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं, उस चीज में कोई विवाद नहीं होता। यहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि भाई हम लोग तो भगवा डेंगा करके रहते हैं, हम तो नंगा रहते हैं, भाई हमारा नंगा रहने का अधिकार है, तो हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारा तो यही कस्टम है। तो यहाँ पे कोई झगड़ा करने नहीं आता है कि हम नंगे ही रहेंगे या फिर हम पुआल के घर में ही रहेंगे, ये हमारा कस्टम है और हम नदी का पानी ही निकाल के खाएंगे क्योंकि हमारे बाप दादा वैसा ही करते थे, है ना। तो उस मामले में हम सारा बदलाव एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन झगड़ा कब शुरू हो जाता है, विवाद कब शुरू हो जाता है, जब किसी लड़की के साथ शोषण और अत्याचार या उसके अधिकारों की जब बात होती है तो लोग वहाँ पे कस्टमरी लॉ उठा के लेके आ जाते हैं। पहला तो ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो जितनी शादियाँ करने का है उतना करने का हमको राइट है, फिर जैसे तैसे छोड़ने का भी राइट है, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ना बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे, ना जिसको छोड़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेंगे, वो अपना जाए देखे जहाँ उसको जहाँ रेजा करना है, केरल में गुजरात में सिंगल मदर बन करके उसको जहाँ काम करना है वो करती रहे। हमारा तो भाई कस्टमरी लॉ है। तो कस्टमरी लॉ ये रेप के मामले में भी, बलात्कार के मामले में भी हाल में भी ये इतना जागरूकता आ जाने के बाद या सोशल मीडिया में लोग जब इस मुद्दे को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संथाली में भी लोग अपनी भाषा में भी लोग बता रहे हैं कि इस तरह से किसी महिला के साथ जबरदस्ती करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना गलत है, कानूनन अपराध है। वैसी स्थिति में भी गांव वाले लोग बहुत ही गर्व के साथ इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हमारा निजी मामला है, हमारे निजी मामले में आप दखल मत दीजिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपराध, महिलाओं के साथ अपराध हमारे यहाँ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर समाज में, हर धर्म में, हर देश में अपराध हो रहा है और अलग अलग तरीके से वहाँ पे सरकार या समाज या संगठन उस पर काम कर रही है। लेकिन हम जो कि आदिवासी समाज से हैं, संथाल समाज से हैं और संथाल परगना से हैं, तो संथाल परगना में क्या मानसिकता है लोगों की, समाज की, समुदाय की, इस बारे में हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग हैं, जागरूक लोग हैं हमारे समाज के, उन्हें आगे आना होगा और उनको ये समझना होगा कि कस्टमरी लॉ को महिलाओं के अधिकार के साथ जोड़ करके ना देखा जाए। कस्टमरी लॉ आप फॉलो नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में। समय के साथ तो आपको बदलना ही पड़ेगा। आपने अपना धर्म बदला, अपने कपड़े बदले, आप कच्चे मिट्टी के घर में रहते थे तो आप पक्के मकानों में आ गए हैं। तो महिलाओं के मामले में भी आप जो नफरत या हिंसा या क्रूरता का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थल पे या निजी जीवन में भी दिखाते हैं। खैर, ये हम लोग ये मान के चलते थे कि महिलाओं के साथ जितने भी अपराध हो रहे हैं वो रात के अंधेरे में होते थे, लेकिन अब क्या फर्क हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आप लोग खुलेआम सोशल मीडिया में आप रेप थ्रेट दे रहे हैं महिलाओं को। ओके, हाँ, किसी ने मुझे कहा नहीं। वैसे मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है ये सारी चीज़ें देख करके। तो हाँ, महिलाओं को लेकर के जितना खुलेआम आदिवासी समाज में अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया में, खास करके यूट्यूब चैनलों में जिस तरह से लोग बलात्कार की धमकियां संथाली में देते हैं और उनको लगता है कि हम तो बड़े सभ्य हैं, हम चूंकि संथाली में महिलाओं को गाली दे रहे हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा है ना। आप जो बंद कमरे में, बंद समुदाय में महिलाओं के साथ हिंसा कर रहे हैं, महिलाओं को गाली दे रहे हैं, कोई भी घटना हो रही, अभी आप लगातार देख लीजिए, आप अपने समाज को देख लीजिए, किसी भी बात को लेकर के किसी भी महिला के साथ आपके मतभेद हो रहा है, आप क्या कर रहे हो उन महिलाओं के साथ? मैं सिर्फ संथाल परगना की बात कर रही हूँ, मैं बाकी जगह की जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ, मैं बाकी जगह का मुझे नहीं पता, ठीक है। संथाल परगना में इधर 2-3 सालों में आपने क्या किया? एक तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह की ये न्यूज आ रहा है कि आप हर रोज उनके शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं, है ना। शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं तो उसके मन के साथ भी हिंसा हो रहा है। दूसरा, आप क्या करते हैं, आप आर्थिक बहिष्कार करते हैं औरतों का। लगातार आप ऐसा कर रहे हैं और ये खुलेआम आप ऐसा कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं। आप सरकार तो ठीक है, सरकार तो कर ही रही है, सरकार की बात पे अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए बोलते हुए लोगों को नौकरियों से निकाल रही है, उनका घर तोड़ रही है ना, सरकारी तरीके से।
दूसरी तरफ समाज क्या कर रहा है, समाज भी तो हमारा आदिवासी समाज, संथाल परगना का ही समाज जो है, संथाल समाज, अभी आपने कितनी महिलाओं का आर्थिक बहिष्कार किया है ना, उसको किसी भी कारण से आप उसको निकाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, असल में आप यहाँ भी उसके साथ वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। कोई भी कारण से, कोई भी रीजन से आपकी किसी भी महिला के साथ असहमति हो रही है, तो आप सीधा उसको उसका दाना पानी छीन रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी छोड़ दीजिए, आप अभी भी वही चीज कर रहे हैं, है ना। नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो आप आर्थिक बहिष्कार करके आपको लगता है कि आप एक तरफ तो आप महिलाओं का आर्थिक बहिष्कार करते हैं और फिर बलात्कार जैसी घटना होती है तो शर्मिंदा होने का झूठा नाटक करते हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, हमको बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आदिवासी समाज में, अचानक से क्यों आदिवासी समाज में महिलाओं के साथ इतना बुरा हो रहा है। नहीं भाई, बुराई आप अपने अंदर से, आपके कल्चर में है। आपको तो मजा आता है औरतों का बहिष्कार करने में, उनको काम से निकालने में, नौकरियों से निकालने में, बिजनेस से निकालने में, अपना इंडस्ट्री से निकालने में आपको मजा आता है, आपको खुशी महसूस होती है, आपको प्लेजर मिलता है। तो आप लोग कंफ्यूज लोग हैं, हो सकता है आपको बरगलाया होगा। मैं कुछ देर के लिए ये भी समझ लूं कि ठीक है आप भोले भाले लोग हैं, हिंदुत्व के चक्कर में फंस गए हैं या मनुवाद के चक्कर में फंस गए हैं, लेकिन आप कब तक ब्लेम करेंगे मनुवाद को या बाकी हिंदूकरण को या ईसाईकरण को, जो भी चीजें हैं। आपको भी तो सोचना है, एक्शन आपको लेना है, आपको सोचना है अपने समाज को लेकर के। आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज हमारे घर की बेटियों के साथ तो हमारे लड़कियों के साथ कुछ नहीं हो, दूसरी की लड़कियों के साथ हो रहा है। जो लड़कियां हटिया जाती हैं, जो लड़कियां क्या कहते हैं वो छता देखने जाती हैं, या जो फुटबॉल खेल में हड़िया बेचने जाती है, उनके साथ ही होगा, हमारे साथ तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी हुई है और आप उसको बुझाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो रजनी मुर्मू ओपिनियन पे बुझ के तब आप ओपिनियन चिकना और रजनी मुर्मू ऊपर आप ओपिनियन चिकना कमेंट सेक्शन रे जरूर ऑल पे। इन्हें मेनते मा रजनी मुर्मू अडी मौज होड़ कना, अडी मौज सिखावाय ले बुन और नुआ अबुआ चैनल सब्सक्राइब करते दो कता बुन पे। एनखान सनाम को जुहार।